आए कि युवक मकसूद को सफेद बाघ ने अपना शिकार बना लिया है। बताया जा रहा है कि युवक बाघ के बाड़े के अंदर देख रहा था, जिसके बाद वो बाड़े में गिर गया। इसके बाद जो हुआ, तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं अभी। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि ये हादसा हुआ जब ये बाघ ने काफी वक्त इस शख्स को देखने के बाद, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से घसीटता हुआ शख्स को ले जा रहा है बाघ। इन तस्वीरों में नजर आ रहा है, थोड़ा धुंधला जरूर है, लेकिन फिर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयभीत स्थिति होगी उस शख्स के लिए जब ये बाघ उसे घसीटता हुआ वहां ले गया, अंदर ले गया और उसे गर्दन से पकड़कर बाघ ने उस पर हमला किया। पहले कुछ देर तक बाघ उसे देखता रहा और उस पर हमला नहीं किया, लेकिन जब लोगों ने उस पर पत्थर मारने शुरू किए ये सोचकर कि वो वहां से भाग जाएगा और बाघ जो है वो शख्स को छोड़ देगा, तब बाघ हिंसक हो गया और उसने शख्स पर हमला किया। शख्स का नाम मकसूद बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बाघ किस तरह से शख्स को उठाकर ले जा रहा है, अपने मुंह से पकड़कर, और उसकी गर्दन पर वार किया और उसके बाद उस शख्स की जान बच नहीं सकी। सफेद बाघ है ये चिड़ियाघर का, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कई प्रशासन पर भी कि किस तरह की सिक्योरिटी वहां पर प्रोवाइड की जाती है। लेकिन यह भी सवाल उठ रहा है कि शख्स जो है वो 2 बैरिकेड तोड़ के तीसरे बैरिकेड के पास पहुंचा और उसके बाद वो नीचे बाड़े में गिर गया। उसके बाद ये हादसा हुआ। ये शख्स काफी घबराया हुआ था जब बाघ उसके सामने आया, हाथ जोड़कर, और बहुत घबराया, सहमा सा वो बैठा रहा कुछ देर तक। लेकिन उसके बाद जब बाघ ने उस पर हमला किया तो वो कुछ नहीं कर सका। वो झाग रहा था, झागते समय वो बहुत काफी दूर था, देख उसे गिर गया वो, फिर वहाँ पर किसी कारण वो गिर गया। गिरने के बाद में जब 2 मिनट बाद फिर चीता आया उसके पास को, आकर उसको देखा। देखने के बाद में 10 मिनट तक उसने हाथ जोड़े, चीता हटता रहा, मतलब वो कुछ भी सोच रहा हो। हटते हटते उसे बहुत टाइम हो गया, काफी 15 से 10 मिनट तक होगा उसको। होने के बाद में उसने उसको पंजा मारा। पंजा मारने के बाद में वो शेर थोड़ा सा पीछे को हटा, इतने में एक ने पत्थर उठा के मारा। पत्थर उठा के मारने के बाद में जब उसने उसकी गर्दन पकड़ी, फिर एक बार पकड़ के छोड़ दी थी, फिर दोबारा पकड़ी, ठाकर फिर उसे ले गया। ले जाने के बाद में पल्ली साइड ले जाके वो छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में जब फिर सिक्योरिटी ने डंडा बजाया पल्ली ओर से, ग्रिल में बजा रहे थे वो, ग्रिल में बजाते समय फिर उसकी नाड़ पकड़ी, फिर पल्ली साइड ले गए, फिर उसे नुई घुमाते रहे। वो उसकी गर्दन तोड़ दी थी, पर पकड़ के ना गर्दन तो उसकी फाड़ ही दी थी, कितने बजे की हड्डी निकाल दी थी। उस आदमी ने बैठ के भगने की कोशिश करी थी। समय था 1 के करीब का टाइम था। नहीं जी, वो जब ही मर गया था। इसमें ये जो लड़का था ये गिर गया था, जहाँ कूद गया था। इट्स ए मैटर ऑफ इंक्वायरी, ठीक है। तो उसके बाद इसकी डेथ हुई है। तो बाकी जो कॉज ऑफ डेथ है वो तो पोस्टमार्टम से पता लगेगा। अपेरेंटली नहीं, अभी वो इसके बाद ही पता लगेगा, आफ्टर द पोस्टमार्टम। ये 19-20 साल का लड़का है, इसका नाम जो है मकसूद है। तो हाँ, ये दिल्ली का ही है, दिल्ली का ही। नहीं, यहाँ तो वो टिकट लेके आया था, जो अभी तक पता लगा वो टिकट लेके ही आया था। संवाददाता अविनाश हमारे साथ हैं। अविनाश, जिस तरह से तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, इस सफेद बाघ ने एक इंसान की जान ले ली। 21 साल का युवक जो कि बैरिकेड तोड़कर अंदर गया था झांकने के मंशा से, लेकिन फिर बाघ ने उस पर हमला किया। तो प्रशासन का भी सिक्योरिटी को लेकर क्या कहना है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि यंग जो लोग होते हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं और तहश में आगे आ जाते हैं झांकने के लिए, और जब सिक्योरिटी भी वहां पर मौजूद थी फिर भी उसे बचाया नहीं जा सका। बिल्कुल, देखिए जो ये हादसा हुआ है वहां पर, और जो लोग वहां मौजूद थे उनका कहना है कि तकरीबन 15 मिनट तक वो युवक उस बाड़े में फंसा रहा, शेर के बाड़े में। हालांकि कोई भी सुरक्षाकर्मी, जो जू के जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, वो यहाँ नहीं, वहां पर नहीं पहुंचे। हालांकि उसी दौरान किसी ने उस बाघ के ऊपर पत्थर मारने की कोशिश की, जिसके बाद वो बाघ भड़का और उसने उस युवक के युवक हो गई। लेकिन सवाल यही है कि आखिर 15 मिनट तक वो लड़का। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसमें बाघ शख्स को घसीटता हुआ गर्दन से पकड़कर ले जा रहा है। शख्स काफी सहमा और घबराया हुआ था जब वो उस बाड़े में गिर गया, लेकिन काफी हद तक गलती जो है वो उस शख्स की भी बताई जा रही है। 21 साल का युवक था जिसका नाम मकसूद के नाम पर उसकी पहचान हुई है। आनंद पर्वत का ये रहने वाला था और अभी इसके परिवार को भी सूचना दे दी गई है इस के बारे में, और जाहिर सी बात है कि परिवार वालों की हालत भी काफ़ी नाजुक बताई जा रही है। लेकिन प्रशासन का भी काफ़ी हद तक कहना है कि जब झांकते वक्त ये अंदर गिरा शख्स, तब इस तरह की सिचुएशन सामने आई। पहले बाघ ने उसे काफ़ी देर तक देखा, वो शांत रहा, लेकिन इस तरह की चीज़ें तब होती हैं जब किसी हिंसक जानवर को
हिंसक होने पर मजबूर किया जाता है। और बाघ की जब बात करते हैं तो उसे इतने करीब से झांकने के लिए जाना भी नहीं चाहिए। एक बार फिर से अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, क्या कहना है इस पर कि प्रशासन का, कि जिस तरह से गलती जो है शख्स की काफी हद तक कही जा रही है कि वो 2 बैरिकेड तोड़कर तीसरे बैरिकेड में गया ही क्यों? लेकिन सवाल यह भी उठता है कि जब वहां पर सिक्योरिटी मौजूद थी, उन्होंने उस वक्त कुछ नहीं किया, मूक दर्शक की तरह वो लोग देखते रहे। उसके बाद जब कोशिश की गई तो बहुत देर हो चुकी थी। देखिए, जो जू के सुरक्षाकर्मी हैं वो अभी कुछ बोलने से कतरा रहे हैं। जो जू प्रशासन है वो नहीं बोल रहा है। हालांकि जो चश्मदीद हैं उनमें से कुछ लोग अभी मेरे साथ हैं। आप उस वक्त थे वहां पर? हाँ जी। नाम क्या आपका? मेरा नाम जलालुद्दीन है। अच्छा, आपने क्या देखा वहां पर? वहाँ पे ये जो है ये फोटोग्राफी ले रहा था या कुछ भी ले रहा था, जैसे भी था, ये ऊपर जाल पे मतलब पहुंचा था। पहुंचने के बाद इसने जो है नीचे को एकदम मतलब बैलेंस नहीं बन पाया इसका। जब बैलेंस नहीं बना इसका तो ये जो है गिर गया। गिरने के बाद जो है इसने जो है जब उसमें गड्ढे में गिर गया, गिरने के बाद तो यहाँ सब देख रहे थे मतलब, तो गिर गया तो रोल मच गई एकदम। रोल मचने के बाद तो ये है, ये बाघ जो था ये हटा हुआ था परगू, तो ये एकदम आ गया उधर। आने के बाद इसने जो है उसके पास आया, सूंगा सांगी सी भी करी थी। सूंगा सांगी करने के बाद इसने पंजा मारा 2 दफा। 2 दफा पंजा मारने के बाद में इसने जो है मतलब तो फिर जो है कितने मिनट तक वो लड़का वहां पर बैठा रहा? 15 मिनट तो मान लो 15 मिनट। क्योंकि आप लोग वहां पर थे, बहुत लोगों ने आवाज लगाई होगी। वहाँ कोई सुरक्षाकर्मी जो जू के सुरक्षा कोई नहीं था। सुरक्षाकर्मी नहीं पहुंचा उस टाइम पर कोई नहीं था। उस टाइम पर नहीं था, एक गार्ड था वो तो भी मतलब ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से चश्मदीद ने बताया कि उस वक्त सुरक्षाकर्मी वहां पर मौजूद नहीं था, तो वो कितनी देर के बाद सिक्योरिटी गार्ड वहां पहुंचा उस युवक को बचाने की कोशिश में? बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, आप लोग बता रहे हैं कि वहां पर कोई सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं था, एक गार्ड था लेकिन वो भी घबरा गया था। तो उसके बाद जब ये घटना हुई, कितनी देर बाद सुरक्षाकर्मी वहां पर पहुंचे थे उसको बचाने के लिए? वो पुलिस पहुंची है वहाँ। पुलिस पहुंचने के बाद जो वहाँ से सबको हटा दिए गए वहाँ से। तो हम लोग भी वहीं से, जब घटना घटी उसके कितनी देर बाद जो चिड़ियाघर के सुरक्षाकर्मी है कितनी देर बाद पहुंचे होंगे? ये तो वहीं मतलब थे तो वहीं पे, मतलब वो जो गार्ड था वो था, ये जो सीटी सी बजी है उधर। वो गार्ड के हाथ में कोई हथियार वगैरह ऐसा कुछ था? लकड़ी ले रहा था वो तो। अच्छा, डंडा ले रखा था। उसने खबर दी जो दूसरे गार्ड थे या फिर जो दूसरों को दी होगी, जिसको भी दिया होगा ये तो हमें पता नहीं। मतलब फिर तो ये है कि सबको ये पड़ गया। एक बार फिर से लौटेंगे अविनाश, लेकिन इस वक्त टाइगर एक्सपर्ट गफार अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंसारी जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से व्हाइट टाइगर था ये और इसने हमला किया इस 21 साल के युवक पर, इस तरह के हिंसक जानवरों के बारे में क्या कहना है आपका? अगर हम जू की बात करें तो वहां पर काफी हद तक ट्रेन भी किया जाता है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये शख्स 2 बैरिकेड तोड़कर जब तीसरे बैरिकेड में झांकने पहुंचा तो ये नीचे गिर गया, और उसके बाद जब लोगों ने पत्थर मारे उसे बचाने के लिए, तब इस बाघ ने हमला किया। देखिए, बाघ की एक सहज प्रवृत्ति होती है। बाघ एक हिंसक जानवर है और मार के खाना उसकी प्रवृत्ति है। और बाघ के सामने जब हम आते हैं, जब तक हम 2 पैरों पे खड़े हैं तब तक तो हम इंसान हैं। हम बाघ के मेन्यू में जो डाइट मेन्यू है उसका, भगवान ने उसे जो दिया है, उसमें शामिल नहीं है। लेकिन जब हम गिरते हैं या भागते हैं या बचने की कोशिश करते हैं तो हमारा पोस्चर चेंज हो जाता है। हम ऑलमोस्ट एक जानवर की तरह लगने लगते हैं जो 4 पैरों पे है। क्योंकि जानवर टाइगर से बचने की कोशिश करता है, भागने की कोशिश करता है, तो टाइगर मिसअंडरस्टूड करता है, उसे इंसान समझ में नहीं आता उस वक्त कि ये इंसान है, बल्कि उसे ये लगता है कि ये 4 पैरों पे चलने वाला मेरा प्रे बेस है। इस वजह से या अपनी सहज प्रवृत्ति के कारण इंसान पे हमला कर देता है। लेकिन हम देख पा रहे तस्वीरों में जिस तरह से कि ये शख्स जो है मकसूद, इसने भागने की कोशिश नहीं की, आराम से वहां पर बैठा हुआ था। और उसके बाद क्या ये कहा जा सकता है कि जब लोगों ने इस बाघ पर हमला किया तब इस बाघ हिंसक हुआ और मकसूद पर हमला किया? ये हो सकता है, पॉसिबल है कि बाघ को उस वक्त तक ध्यान न गया हो उस मकसूद पे, क्योंकि वो एक किनारे में बैठा हुआ था और लोगों के उकसाने पे, हमला करने पे या पत्थर फेंकने से की वजह से उसने इस आदमी की तरफ ध्यान दिया हो और उस पे हमला कर दिया हो। अच्छा, अगर चिड़ियाघर में ये बाघ मौजूद है और जो लोग हैं, पर्यटक हैं, वो देखने आते हैं, जू में कई तरह के जानवर होते हैं, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इन जानवरों को ट्रेन करना चाहिए? आप एक टाइगर एक्सपर्ट हैं, आपकी नजरिए से जानना चाहूंगी, किस तरह से अगर ट्रेन करने की बात की जाए तो किया भी जा सकता है या फिर नहीं? में रखते हैं जानवर को जी। हम उसकी प्रवृत्ति सर्कस नहीं है जू कि हम उसे ट्रेन करें। हम
बल्कि इंसान को ट्रेन होना पड़ेगा। अगर जू में एंट्री के टाइम बाघ के देखने या किसी भी जानवर को देखने के कुछ नियम होते हैं। जैसे अगर बाघ की बात करते हैं, बाघ की अगर बात करें तो क्या नियम होंगे एक इंसान के लिए? मैम, एक तो बाघ का किसी भी जू में ट्रिपल लेयर पिंजड़ा होता है। अगर इंसान अपनी सीमाएं वहां भी नहीं मानेगा और क्रॉस करेगा तो जानवर हिंसक है, हमला कर सकता है जी। किसी भी पिंजड़े में जू के अगर आप देखेंगे तो एक खाई होती है, बाढ़ होती है, 2-3 लेयर्स होती हैं और हमें वहां दूर से देखना होता है, न कि उस जानवर के करीब जाके। वो 3 लेयर्स आपकी इंसान की सेफ्टी के लिए बनाई गई हैं। अगर हम उस सेफ्टी बैरियर को ब्रीच करेंगे, तोड़ेंगे, तो जानवर हमला करेगा। हम ये जू की तरह नहीं पाल सकते हैं किसी सर्कस की तरह किसी भी जू में जानवर को नहीं पाल सकते हैं, ये नियम के विरुद्ध है जी। जिस तरह से 3-3 बैरिकेड्स हैं तो काफी हद तक कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि उस शख्स यानी कि मकसूद की गलती होगी कि वो 2 बैरिकेड तोड़ के तीसरे बैरिकेड में पहुंचा, और पहुंचा तो पहुंचा कहां से? जी, ये एक ह्यूमन एरर है। हमें अपनी सुरक्षा हमारे हाथ में है, चाहे वो जू हो या जंगल हो। जंगल में भी अगर हम जाते हैं, जैसे बहुत सारे गांव ऐसे हैं हिंदुस्तान में जो जंगल के किनारे पे बसे हैं, वहां भी लोगों को यही सलाह देते हैं कि आप ग्रुप में जाएं, एक साथ जाएं। घास काटने औरतें जाती हैं, लकड़ियां लेने जाती हैं, तो हम उनको ये समझाते हैं कि झुके नहीं। अगर 2 लोग झुक के घास काट रहे हैं तो पीछे से 2 लोग गार्ड करें। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो इंसान को जानवर से बचाती हैं, टाइगर से स्पेशली। अगर हम नियम की अनदेखी करेंगे तो हम अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। इसमें बाघ की मैं कोई गलती नहीं मानता। जी हाँ, आपने ठीक कहा कि कहीं ना कहीं बाघ की गलती नहीं है और उस पर हमला किया गया, इस वजह से वो हिंसक हुआ। लेकिन अगर हम एज अ टाइगर एक्सपर्ट एक और बात जानना चाहें आपसे कि ये तो जू की बात हुई, लेकिन अगर जनरली बात करें जो जंगल में टाइगर्स होते हैं, व्हाइट टाइगर्स या फिर दूसरी तरह के बाघ होते हैं, क्या उन्हें ट्रेनिंग दी जा सकती है? क्या ट्रेन किया जा सकता है या फिर नहीं? नहीं मैम, आउट ऑफ क्वेश्चन, सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम जंगल में किसी भी जानवर को, बल्कि उनके अलावा हम इंसान को ट्रेन करने की कोशिश करते हैं कि क्या आपकी सुरक्षा के उपाय हो सकते हैं जिसपे आप हमले के जंगल में अगर जा रहे हैं तो चांसेस कम हो जाए। अच्छा, हम जंगलों में भी देखते हैं कि शिकारी भी जाते हैं शिकार करने के लिए। वैसे अभी वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी आपका, जो सारी जानकारी आपने दी कि किस तरह से लोगों को खुद ही ट्रेन रहना चाहिए अगर वो जू में जा रहे हैं या फिर जंगल में भी जा रहे हैं। आज दिल्ली के चिड़ियाघर में एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बाघ का शिकार बना एक युवक, जिसका नाम मकसूद बताया जा रहा है, आनंद पर्वत का ये रहने वाला था और अभी इसके परिवार को भी सूचना कर दी गई है। बहुत नाजुक हालत है परिवार वालों की। और यहाँ पर यानी कि दिल्ली के जू में चिड़ियाघर में घूमने आया था युवक मकसूद, जिसे सफेद बाघ ने अपना शिकार बना लिया। ये भी बताया जा रहा है कि युवक बाघ के बाड़े के अंदर 3 बैरिकेड्स होते हैं, यहाँ पर आपको बता दें, बाघ को देखने के लिए 2 बैरिकेड्स तोड़कर तीसरे बैरिकेड के अंदर झांकने गया था ये युवक मकसूद, और वहां से वो नीचे गिर गया बाड़े में। और जब वो गिरा तो पहले तो बाघ ने उसे खूब देर तक उसे आराम से देखा, लेकिन जब लोगों ने उस शख्स को बचाने के लिए इस बाघ पर पत्थरों से हमला करना शुरू किया, तब जाकर यह बाघ हिंसक हुआ। गर्दन से इस बाघ ने इस युवक को यानी मकसूद को पकड़ा, उसे घसीटता हुआ अंदर ले गया और फिर उस शख्स की जान चली गई। विचलित कर देने वाली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिल दहला देने वाली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काफी डरा हुआ और सहमा हुआ ये शख्स इन तस्वीरों में भी नजर आ रहा था। और वहां पर खड़े हुए कुछ चश्मदीदों का भी कहना है कि ये जो युवक था इसने 2 बैरिकेड्स तोड़े और तीसरे बैरिकेड में जब ये जा घुसा तब ये वहां से अचानक गिर गया और बाड़े में जा गिरा और बाघ के सामने आ गया। अक्सर देखा जाता है कि बाघ जो है वो इतनी जल्दी हमला करता नहीं है, लेकिन जब लोगों ने इस शख्स को बचाने की कोशिश की, पत्थरों से हमला किया इस बाघ पर, तब इस बाघ ने इस युवक पर हमला किया। वो झाग रहा था, झागते समय वो बहुत काफी दूर था, देख उसे गिर गया वो, फिर वहाँ पर किसी कारण वो गिर गया। गिरने के बाद में जब 2 मिनट बाद फिर चीता आया उसके पास को, आकर उसको देखा। देखने के बाद में 10 मिनट तक उसने हाथ जोड़े, चीता हटता रहा, मतलब वो कुछ भी सोच रहा हो। हटते हटते उसे बहुत टाइम हो गया, काफी 15 से 10 मिनट तक होगा उसको। होने के बाद में उसने उसको पंजा मारा। पंजा मारने के बाद में वो शेर थोड़ा सा पीछे को हटा, इतने में एक ने पत्थर उठा के मारा। पत्थर उठा के मारने के बाद में जब उसने उसकी गर्दन, सबसे पहले ये 3 फुट का ग्रिल है। इस ग्रिल के बाद से लगभग 3.5 फुट की ये दीवार आती है और दीवार के बाद आप देखेंगे बिल्कुल तो पानी भरा हुआ एक छोटी सी खाई नुमा यहाँ पे बनाया गया है, ताकि जो व्हाइट टाइगर्स हैं जो बिल्कुल सामने आप
देख रहे हैं उसमें जो रहते हैं वो आएँ और अगर उनको प्यास लगे तो यहाँ पे आके वो अपनी प्यास बुझा सकें। लेकिन जो सबसे पहले बाड़े का पोर्शन है उस पर अगर आप ध्यान देंगे तो किसी के गिरने का निशान आपको साफ तौर पे दिखेगा। बताया जा रहा है कि एक शख्स जो कूद गया या गिरा ये कंफर्म नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे चला गया था, जिसके बाद से बाड़े से आज बाड़े में जो शेर घूम रहा था उसका नाम विजय बताया जा रहा है, जिसकी उम्र करीब 5 साल के करीब है, वो यहाँ पे टहल रहा था। बताया जा रहा है कि विजय बिल्कुल जो वाइट टाइगर है इस शख्स के सामने आके बैठ गया और दोनों 2 से 3 मिनट तक एक दूसरे को देखते रह गए। लेकिन तभी बताया गया कि किसी ने अचानक शेर के ऊपर एक ईंट का प्रहार कर दिया, जिसके बाद से शेर ने उस शख्स को उठाया और बिल्कुल दूर तक ले गया और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो लास्ट कोना है वहाँ पे ले गया और उसको चीड़ फाड़ करके वहाँ पे खा गया। फिलहाल बताया जा रहा है कि उस वक्त यहाँ पे बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन है चिड़ियाघर का वो भी यहाँ पे मौजूद था। सबकी आंखों के सामने ये पूरा वाकया होता रहा, लोग देखते रहे, लेकिन कोई भी इस शख्स को बचा नहीं पाया। बताया जा रहा है कि 21 साल का ये जो शख्स है वो दिल्ली का रहने वाला है और पुलिस का कहना है कि इसके परिवार को पूरी इतला दे दी गई है। परिवार आने के बाद से आइडेंटिफाई इसको कर लिया गया है और परिवार के आने के बाद से ही इसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। कैमरामैन अमित राजगुप्ता के साथ प्रशांत त्रिपाठी, न्यूज़ एक्सप्रेस, दिल्ली। तो जिस तरह से प्रशांत त्रिपाठी ने भी बताया कि इस बाघ का नाम विजय बताया जा रहा है और ये बाघ पहले हिंसक नहीं हुआ। जब ईंट इस पर मारी गई इस युवक यानी मकसूद को बचाने के लिए, तब इस बाघ ने पलटकर हमला किया मकसूद पर, घसीटता हुआ उसे अंदर ले गया और चीर फाड़ कर उसे खा गया, जिससे कि इस युवक की जान चली गई। इस वक्त हमारे साथ सेन साहब जुड़े हुए हैं, दिल्ली जू के डायरेक्टर हैं, पर फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक लेने का। आपको बता दें, दिल्ली के चिड़ियाघर में एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया। मकसूद नाम का एक शख्स चिड़ियाघर घूमने आया था और यहां पर जब ये बाघ को देखने गया तो 2 बैरिकेड्स तोड़कर तीसरे बैरिकेड में घुस गया और तीसरे बैरिकेड में बाघ की तरफ झांकते वक्त ये शख्स इस बाड़े में गिर गया और बाड़े में गिरने के बाद कुछ देर तक बाघ ने और इस शख्स ने भी बाघ को देखा, काफी डरा सहमा रहा काफी वक्त तक। लेकिन जब एक ईंट मारी गई, लोगों की तरफ से पत्थरबाजी की गई इस बाघ पर, तो इसने हमला किया मकसूद पर, घसीटता हुआ उसे अंदर ले गया और चीर फाड़ कर उसकी जान ले ली। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह बाघ मकसूद को खींचता हुआ, घसीटता हुआ अंदर लेकर जा रहा है और उसके बाद गर्दन से पकड़कर उसे चीर फाड़ दिया, उसकी आंतें तक बाहर निकाल दी और उसे खा गया। इस वक्त पटना जू के एक्सपर्ट डायरेक्टर पीके सेन हमारे साथ हैं अभी लाइव। सेन साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह की सुविधाएं, सुरक्षा प्रोवाइड की जाती है जू में और की जानी चाहिए। जिस तरह से मकसूद का वाकया सामने आया, काफी हद तक अगर ये 2 बैरिकेड्स तोड़कर तीसरे बैरिकेड में घुसा तो गलती मकसूद की भी होगी। गलती किसी तरह से जू वालों की नहीं हो सकती है, क्योंकि जितनी बैरिकेड होनी चाहिए। ये कुछ लोग कह रहे हैं कि दीवार ऊंचा कर दो, दीवार ऊंचा कर दो, देखेंगे कैसे लोग? जाली लगा देंगे तो जाली लगा देने से भी देखने में दिक्कत होगी। लोग जो फोटो खींचते हैं वहां पर, ये दीवार के अंदर जाने की जरूरत क्या है? लेकिन सेन साहब, आपको रोकना चाहूंगी, माफ कीजिएगा, लेकिन एक और सवाल करना चाहूंगी यहाँ पर। जिस तरह से आपने कहा कि बैरिकेड को ऊंचा करना चाहिए, यही मेरा सवाल था कि यहाँ पर जो बैरिकेड है 3.5 फुट का है। एक इंसान की अगर हाइट की बात करें तो वो 3.5 फुट से ऊपर होती है, तो आपको नहीं लगता कि सुरक्षा के लिहाज से उस बैरिकेड को ऊपर रखना चाहिए? क्योंकि फोटो खींचना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जान और सुरक्षा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरूर, अगर यही असुरक्षित होता तो हर रोज एक इस तरह का हादसा हुआ करता। लेकिन ये सोचने की बात है कि 3.5 फुट ऊंचा अगर जाली लगा हुआ है, वो भी एक्सपेंडेड मेटल का, या जो जाली बाघ भी नहीं तोड़ सकता वैसी जाली उसमें लगी हुई है। उसके बाद ये जो वॉकिंग ट्रैक है ये कम से कम 4 से 4.5 फुट 5 फुट की दूरी पर है, जहां से लोग जो सामने दीवार है उसको देखते हैं। सब दीवार के ऊपर से लोग देखते हैं। तो ऐसे हालत में जब तक वो कोई दीवार के ऊपर नजदीक नहीं चला जाता है या उसके ऊपर चढ़ता नहीं है, उसको फिसल के नीचे गिरने का सवाल नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी है, मैंने जू वालों से भी बातें करी थी, इन लोगों ने बताया कि ये लड़का जो है साइड में जो टूटा हुआ दीवार है उसके ऊपर चढ़ करके फोटो खींच रहा था, जिसके चलते वो नीचे गिर गया। सेन साहब, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे और भी सवाल करेंगे। इस वक्त हमारे साथ दीपक जी जुड़ चुके हैं, जो पटना जू के फॉर्मर डायरेक्टर हैं। दीपक जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो यहाँ पटना में जू है उसमें किस तरह की सुरक्षा मुहैया कराई जाती है पर्यटकों के लिए?
दीपक जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? एक बार फिर आपको बता दें कि बाड़े में झांकते वक्त जब मकसूद नीचे गिरा तो बाघ ने उस पर हमला किया। पहले ये जो बाघ है विजय, जिसका नाम बताया जा रहा है, जू में उसने हमला नहीं किया था, लेकिन जब इस बाघ पर हमला किया गया, उस पर ईंट मारी गई बाहर लोगों की तरफ से ताकि ये बाघ वहां से भाग जाए और मकसूद को छोड़ दे, उसकी जान को बख्श दे, तब इस बाघ ने मकसूद को नहीं बख्शा। घसीटता हुआ ये बाघ मकसूद को अंदर ले गया, उसके गर्दन पर हमला किया सीधे और उसकी आंतें तक बाहर निकाल दी, चीर फाड़ कर उसे खा गया। दिल्ली के चिड़ियाघर की ये तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं, जहां पर एक शख्स की आज जान चली गई है, एक बाघ का वो शिकार बना है। इस वक्त परिवार वालों को भी सूचित कर दिया गया है, परिवार वालों की हालत भी नाजुक बताई जा रही है। 21 साल का युवक मकसूद आनंद पर्वत का रहने वाला था और दिल्ली जू चिड़ियाघर में घूमने आया था। अक्सर हम देखते हैं कि यंग ब्लड है, तो 21 साल का अगर बताया जा रहा है तो बैरिकेड तोड़कर उसने आगे जाने की कोशिश की, जो कि 3.5 फुट का बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी सुरक्षा के लिहाज से कहीं ना कहीं कमी और कहीं ना कहीं इस शख्स की भी गलती बताई जा रही है, जिससे इस शख्स की जान चली गई।